प्यारे बच्चों, हम जो है कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है उसको बताने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें मान लीजिए ये कोई गोली अवतल दर्पण है, यह दर्पण का पोल है, आपतित किरण है, आपतित किरण प्यारे बच्चों तो देखें, एक गोली दर्पण है, अवतल गोली दर्पण है, जिसमें एक किरण OA जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण के बिंदु A से परावर्तित होकर उसके फोकस F से निकल जा रही है। दर्पण के वक्रता केंद्र C है, तो इसमें AC ये जो है AC आपका नॉर्मल होगा। आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीच AC नॉर्मल होगा, जिससे आपको मालूम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह भी थीटा होगा और यह भी थीटा होगा, यानी I बराबर थीटा और R बराबर थीटा। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इसके बाद इसमें AN अभिलंब है, तो त्रिभुज ACF में यह कोण थीटा है और यह भी कोण थीटा है और यह कोण 2 थीटा होगा। प्यारे बच्चों देखो, जब दो समांतर किरणों को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर किरण OA है और CP है, इसको एक तिर्यक रेखा AC है, इसलिए थीटा A थीटा इसके बराबर होगा। और आपतित किरण की दिशा में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो अब आप देखें, I बराबर कोण R बराबर थीटा, समीकरण 1। दूसरा, कोण ACF बराबर कोण CAF, ACF बराबर कोण CAF बराबर थीटा। ये समीकरण हो गया 2। तो समकोण थीटा हो गया। अब समकोण, अब त्रिभुज ACF में बाह्य कोण AFN बराबर शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर कोण ACF प्लस कोण CAF इक्वल टू 2 थीटा। अब आप समकोण त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला ANC में समकोण त्रिभुज ANC में
tan थीटा इक्वल टू an अपान cn। इसी प्रकार यानी यहां थीटा अत्यंत छोटा होने पर, ऐसा होने पर, छोटा होने पर थीटा tan थीटा इक्वल टू थीटा। इस प्रकार थीटा बराबर an अपान cn, an अपान cn। अब इसके बाद पुनः समकोण त्रिभुज ANF में, पुनः समकोण त्रिभुज ANF में त्रिभुज ANF में कोण AFM में tan 2 थीटा इक्वल टू an अपान FM। यहां से इक्वेशन 4, देन इक्वेशन 5, यानी 4 और 5 से तुलना करने पर, 4 और 5 से तुलना करने पर 2 टाइम्स an अपान cn इक्वल टू an अपान fn। प्यारे बच्चों, दर्पण का द्वारा बहुत छोटा होने पर, दर्पण का द्वारा बहुत छोटा होने पर यह बिंदुयान P के अत्यंत निकट हो जाता है, तो हम n के जगह पर P रख देते हैं। दर्पण का द्वारा बहुत छोटा होने पर n P के समीप आ जाता है। ऐसी स्थिति में हम n की जगह पर P रख देते हैं। तो और तुलना करेंगे, यहां से देखें तो Cn बराबर होगा 2Fn। n के स्थान पर जब दर्पण का द्वारा अत्यंत छोटा होता है तो n के जगह पर हम P लिख देते हैं। तो इस तरह से Cp बराबर 2Fp और दर्पण से के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। चित्र से Cp इक्वल टू R तथा Fp इक्वल टू स्मॉल f, देन R इक्वल टू 2F, यानी F इक्वल टू R by 2। In this way, you find the relation between focus length and radius of curvature of mirror is here। यानी इस प्रकार फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वह यह हो गया कि फोकस दूरी इक्वल टू बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। ए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। इसी प्रकार अगर आप उत्तल दर्पण के लिए निकालेंगे तो भी आप पाएंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ाएंगे
आपको दूरियों नापने के लिए चिन्ह परिपाटी, कैसे चिन्ह दूरी नापेंगे, क्या चिन्ह लेंगे, उसके लिए आप लोग ध्यान दें। तो दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी, दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, फॉर measurement of distance, साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरियां नापने के चिन्ह परिपाटी। प्यारे बच्चों, हम जो है दर्पण को ये हमेशा मूल बिंदु पर रखते हैं, रखेंगे मूल बिंदु पर, तो दर्पण का ध्रुव P मूल बिंदु पर। अब आपतित किरण की दिशा में, माने इधर यहाँ दर्पण है तो आपतित किरण की दिशा में इधर आपतित किरण, किरण आपतित किरण किरण इंसिडेंट रे की दिशा में, कि आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक, धनात्मक जो दूरी नापते हैं वो धनात्मक होती है। आपतित किरण की विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, आपतित किरण की विपरीत दिशा ऋणात्मक, आपतित किरण की जो विपरीत दिशा में जब दूरी नापते हैं तो वह दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं, और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो दूरी नापते हैं वह धनात्मक होता है। अगर वस्तु अर्थात वस्तु की लंबाई धनात्मक, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो दूरी लेते हैं वह ऋणात्मक होता है। यानी प्रतिबिंब अगर है तो प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक, सीधी सी बात है प्यारे बच्चों। दर्पण में या लेंस में जो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरी नापी जाती है वह धनात्मक, जो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरी नापी जाती है वह ऋणात्मक, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी नापी जाती है वह धनात्मक, और आपतित किरण के जो विपरीत दिशा में दूरी नापी जाती है वह ऋणात्मक होती है। और चिन्ह परिपाटी का ऑप्टिक्स में यानी प्रकाशिकी में बहुत महत्व होता है। इसके बाद आपको दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला के बारे में कुछ जाने। दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला केवल हम रिलेशन बताएंगे और उसका सिद्धिकरण कक्षा 11 की क्लास में 12 की क्लासों में आप पढ़ेंगे। तो दर्पण सूत्र ध्यान दें क्या है,
दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। आप जाने दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र वह सूत्र जो दर्पण के फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच जो संबंध बताता है वही दर्पण सूत्र कहलाता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी f है, दर्पण से वस्तु की दूरी u है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v है, तो दर्पण फार्मूला इस प्रकार होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ f दर्पण की फोकस दूरी, v दर्पण से वस्तु की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u दर्पण से वस्तु की दूरी है। पुनः ध्यान दें, यहाँ f दर्पण की फोकस दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी तथा v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। हमने पहले ही बताया था प्यारे बच्चों, ये प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी, एक रियल, एक इमेजिनरी। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो वह दिए गए बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। या अन्यथा जब प्रकाश की किरणें आप परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं होता, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वह जहाँ पर प्रतीत होती हैं वह बिंदु दिए गए बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आज यही इसकी पढ़ाई समाप्त। इसके बाद हम बताएंगे कि प्रतिबिंब के बारे में कुछ सवाल नेक्स्ट टर्न पर देंगे आपको, दर्पण संबंधी सवाल जो आपको अभ्यास करने के लिए हम देंगे।